मूंगा डालने के फायदे, कैसे पहने, मूंगा धारण करने की विधि। आइए आज सबसे पहले जानते हैं कि मूंगा कहाँ से आता है और इसे मंगल ग्रह मार्स के लिए क्यों डालते हैं। मूंगा स्टोन कोरल समुद्र में पाई जाने वाली एक तरह की वनस्पति है जो लाल रंग रेड की होती है। इसका रंग हल्का गाढ़ा लाल और हल्का गुलाबी हो सकता है क्योंकि ये कुदरत का दिया हुआ तोहफा है। इसका रंग लाल होने की वजह से इसे मंगल ग्रह का रत्न माना जाता है। हमारे भारत देश में ज्योतिषी मानते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति खराब होती है या कमजोर होती है उनको मूंगा धारण करवा देने से उनकी मंगल की पीड़ा शांत होती है और उसको शक्ति मिलती है। इस रतन को काफी नामों से जाना जाता है जैसे कि भोम रतन, पोला, मिर्जान, लता मणि, कोरल, रेड कोरल और परवाल के नाम से ही इसे जाना जाता है। मूंगा रतन किस किस राशि के लिए डाला जाता है? मूंगा रतन मेष राशि और वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के लिए डाला जाता है। मूंगा डालने के फायदे बेनिफिट्स। 1. मूंगा धारण करने से जातक को किसी तरह का डर नहीं लगता है। 2. मूंगा धारण करने से जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सकारात्मक सोच बनती है। 3. मूंगा डालने से आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और दूसरे लोगों को देखने का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगता है। 4. मूंगा रतन धारण करने से जातक का क्रूर होना और जलन का होना बंद हो जाता है। यद्यपि क्रूर होना और जलन का होना ये हर जातक के साथ नहीं होता है, लेकिन बहुत बार जातक क्रूर हो जाता है और छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। इसलिए मूंगा डालने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह जरूर ले। बिना सलाह लिए मूंगा न डाले। स्वास्थ्य हेल्थ के लिए लाभदायक मूंगा रतन। 1. मूंगा रतन धारण करने से जातक के रक्त संबंधी समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 2. जिन जातकों को हृदय से संबंधित बीमारी है वो लोग मूंगा रतन धारण कर सकते हैं। 3. ज्योतिषी मानते हैं कि जातक को मिर्गी या पीलिया रोग है तो उसे मूंगा धारण करना चाहिए। कैसे पहने मूंगा? जैसा कि हम बोलते आए हैं कि किसी भी रतन को धारण करने से पहले अच्छे ज्योतिष की सलाह जरूर ले। मूंगा रतन के फायदे और नुकसान कुंडली में स्थित ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है। मूंगा मंगलवार के दिन डाला जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि मूंगा डालने से पहले ये अवश्य निर्धारित कर ले कि अंधेर तो नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी स्टोन अंधेर में नहीं डाला जाता है। लोगों को ये बात नहीं पता होती है और ज्योतिष भी उन्हें नहीं बताते हैं। अंधेर और चांदन के साथ साथ किस नक्षत्र में मूंगा डलेगा ये भी महत्वपूर्ण है। सही तरीके से डाला गया रतन कभी भी नुकसान नहीं देता है। मूंगा किस धातु मेटल में डाला जाता है? मूंगा रतन तांबे में या सोने में डाला जा सकता है। अगर आपका सोने का बजट नहीं है या आप पहले मूंगा डालकर देखना चाहते हैं तो आप तांबे में डाल सकते हैं। तांबे या सोने में डालने से रिजल्ट में किसी तरह का कोई फर्क नहीं आता है। मूंगा चांदी में तभी धारण करे जब ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा हो। मूंगे का उपर्त्न सब्स्टिट्यूट। वैसे तो मूंगे का कोई भी उपर्त्न नहीं होता है, लेकिन ज्योतिष लोगों के अनुसार संग सितारा और लाल हकीक उपर्त्न माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मूंगे का कोई भी उपर्त्न नहीं होता है। उपर्त्न सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए डलवाया जाता है, क्योंकि मूंगे के रंग में और उपर्त्न के रंग में बहुत फर्क होता है। साथ ही इनकी रासायनिक संरचना भी एकदम अलग होती है। मूंगा धारण करने की विधि। मूंगा को अभिमंत्रित करने से 2 घंटे पहले एक कटोरी में पंचामृत डालें जैसे कि दूध, घी, शहद, दही और गंगाजल। इन सबको एक कटोरी में डालकर उसमें मूंगे को रख दीजिए। ये सब इतनी मात्रा में हो कि मूंगा उसमें डूब सके। उसके बाद आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी पूजा करके मंत्र का जाप 2100 बार करना है। अगर आपके पास टाइम की समस्या नहीं है तो आप 5100 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र ओम अंगारकाय नम। डिस्क्लेमर, यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि भगवान सिद्धि किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।